अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। सरकार खुद इस बार अपने रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार, अगर हम कहें तो, दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचेंगे। बहुत खास इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ तैयारी है, हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, उनसे जानेंगे। देव जी, पहली बार 2017 से दीपोत्सव शुरू हुआ, पहली बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या दीपोत्सव में। कई चीज़ें पहली बार और भव्यता दिव्यता के साथ अपना नया इतिहास बनाने का काम करेंगी। मैं समझता हूँ पहले तो हमारी ओर से पूरे देश पूरे प्रदेश के लोगों को दीपावली इस प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार की ओर से उनको हार्दिक, उनके लिए मंगलमय शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री 23 तारीख को पहली बार दीपोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेंगे। नया कीर्तिमान बनेगा दीपों के मामले में, नया कीर्तिमान बनेगा। 10 देशों की उसमें भागीदारी होगी, 9 राज्यों की भागीदारी होगी। नया कीर्तिमान बनेगा जब देश के प्रधानमंत्री उस बड़े कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व तैयारियों के साथ हम लोग नई नई चीज़ें उस दिन प्रस्तुतिकरण करेंगे। आधुनिक तकनीक के द्वारा नए प्रेजेंटेशन होंगे, नए साज सज्जा के साथ हम लोग आगे आएंगे। एक भी बल्ली, बैरिकेटिंग की भी बल्ली नंगी दिखाई नहीं पड़ेगी। सारी बल्लियों पर भी हम लोग बिल्कुल भव्यता और दिव्यता के स्वरूप के साथ प्रदर्शन करेंगे। लोगों की जिस प्रकार से जन भागीदारी पहली बार होगी, इससे पहले सरकारी कार्यक्रम तो आयोजित हुए, 9.5 लाख दिए उत्तर प्रदेश ने जलाए, जिसका रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश ने 11,31,00,000 दिए जला करके किया है। उसको तो निश्चित रूप से हम लोगों की पहले जो एक परिकल्पना थी कि हम लोग 14-15 लाख दिए जलाएंगे। लेकिन हर ज़िले में एक निर्देश हम लोगों ने दिए थे जिलाधिकारियों को और सीडीओज को कि यदि लोग अपना कोई दिया भेजना चाहते हैं अयोध्या के दीप उत्सव पे, तो वो कलेक्ट करके भिजवाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन जिस प्रकार का सरोकार जुड़ा है, लोगों की आत्मीयता जुड़ी है, भाव जुड़ा है, सहयोग जुड़ा है, उत्साह के साथ लोग स्वेच्छा से जिले जिले लाखों की तादाद में दिए इकट्ठे करके भेजने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम 17 लाख तो कर चुके, और मुझे लगता है ये 23 आते आते 20 लाख तक पहुंच सकता है। इस बार 20 लाख दिए जलेंगे, पहुंच सकता है, क्योंकि जिले जिले से जो सूचना आ रही हैं, लोग स्वेच्छा से, उनको लग रहा है कि हमारा भी एक दिया भगवान राम के चरणों में दीपोत्सव पर प्रज्वलित हो, तो लोग जन सरोकार जुड़ गया है, भाव से, अपने स्वेच्छा से लोग भेज रहे हैं दिए। पर्यटन विभाग ने क्या खास तैयारी की, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आएंगे, पूरी अयोध्या को सजाया गया है, लेजर शो भी होंगे। लेजर शो भी होंगे, 10 देशों की रामलीला का मंचन होगा, 9 प्रदेशों की रामलीला का मंचन होगा। वहाँ पे जो सरयू आरती होगी वो भी बहुत भव्य दिव्यता के साथ होगी। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी संस्कृति विभाग की ओर से की जा रही हैं। संस्कृति विभाग की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। हम लोगों ने इसके लिए अलग से बैठी व्यवस्था की है। हमारे विभाग के सारे अधिकारी कैंप कर रहे हैं, वहाँ व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन के साथ। और कल अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कई घंटे तक वहाँ रहे। उन्होंने एक एक चीज़ का स्थलीय निरीक्षण भी किया, जायजा लिया, जहाँ जहाँ जो कमियाँ थी उस पर दिशा निर्देश भी दिए, प्रशासन को भी दिए, जनप्रतिनिधियों के, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनके सुझाव भी दिए, उन पर अपेक्षित कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए। तो मैं समझता हूँ कोई कोर कसर उस दिन नहीं छूटी जाएगी, व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। एक सवाल ये है कि आपकी सरकार अयोध्या को, अगर हम कहें तो, पूरी दुनिया में हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है। इसकी झलक दिखेगी जब प्रधानमंत्री आएंगे तो? 100% वो तो निश्चित रूप से पूरे विश्व को संदेश देने का काम करेंगे। और ये तो स्वतः केवल प्रधानमंत्री की उपस्थिति ही इसको बहुत आगे ले जाने में कामयाब बनाएगी हमें। लेकिन ये हम लोगों का प्रयास होगा कि उस दिन की जो ये मंचन हो, जो दिव्यता हो, जो भव्यता हो, उससे लगा कि त्रेता युग में जब भगवान राम आए होंगे और उस समय जो भव्यता दिव्यता के साथ अयोध्या वासियों ने, पूरे लोगों ने उनका स्वागत किया होगा, वही वातावरण दिखाई पड़ेगा जब अवतरण होगा भगवान राम के स्वरूप का वहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो वही सब सीन ऐसा लगेगा कि जैसे वो त्रेता युग में हम लोग पहुँच गए। वही आत्मिक भाव जगेगा लोगों की उपस्थिति में, उसी भाव से लोग इकट्ठे होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये अलौकिक जो कार्यक्रम होगा उसका संदेश न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व भर में
भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सनातन धर्म की परंपराओं को स्थापित करने के लिए, अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये तो तैयारी है पर्यटन विभाग की दीपोत्सव पर। एक सवाल आपसे ये है कि अभी प्रयागराज में 4 दिन तक आरएसएस की कार्यकारी मंडल की बैठक हुई और उनका साफ तौर पर कहना कि जनसंख्या नीति आनी चाहिए, बहुत असंतुलन है, सबके लिए समान नीति आनी चाहिए, तो सरकार इस पर विचार करेगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पहले भी एजेंडे का मुद्दा रहा है और ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय भी है, क्योंकि जनसंख्या हमारे लिए शुरू से ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है और ये आवश्यक रहने के कारण तो हम लोग इसको एजेंडे में लेंगे, आज नहीं तो कल ये हम लोगों के एजेंडे में है और निश्चित रूप से लागू होगा। विरोध भी तो बहुत होगा फिर? नहीं, काहे का विरोध? देश में रहने वाला जो भी राष्ट्रभक्त है, किसी धर्म जात पंथ के हों, लेकिन जो देश हित की बात करते हैं, जो राष्ट्रीयता की सोच रखते हैं, जो देश को आगे ले जाने के लिए जिनका सोच है, वो सब हमारे साथ हैं। तमाम अभी विषय जो बीच बीच में आए विभिन्न कानूनों पे, उसमें वो लोग जो प्रगतिशील हैं, अल्पसंख्यक लोगों ने भी, उनके धर्मगुरुओं ने भी हमारा समर्थन करने का काम किया, ये हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं कि सब, लेकिन विरोध वही करते हैं जो रूढ़िवादी है, कट्टरपंथा के शिकार हैं, जो इस तरह की भावना रखते हैं, जिनका हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की बात करते हैं। ऐसे लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, जो आधुनिक भारत को देखना चाहते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से किसी भी मजहब के हों, किसी जाति के हों, किसी पंथ के हों, किसी विचारधारा के हों, किसी राजनीतिक दल के हों, हमारा सहयोग करते हैं। एक सवाल आखिरी है कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी को बहुत मिला। अभी हाल ही में कल इमरान मसूद ने पार्टी छोड़ दी सपा और बसपा ज्वाइन कर ली, तो क्या मुस्लिम समाज का, मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है सपा से क्या? देखिए, निश्चित रूप से 2 बातें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। पहला, जब तक 3 तलाक का कानून भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया तो पढ़ी लिखी महिलाएं जिनको अधिकार मिला, जो उस पीड़ा से मुक्ति जिन्हें मिली, उन लोगों का भी बड़ा समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद, परिवार के न चाहते हुए हमें वोट दिया, उनने, उनका समर्थन मिला है और आज भी वो समर्थन बढ़ रहा है। ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, मैंने पुनः कहा, वो आज भी हम लोगों को सहयोग समर्थन करना चाहते हैं। केवल आज चाहे भारतीय जनता पार्टी को जब सहयोग मिल रहा है तो बाकी का मैं समझता हूँ कि मोर देन 50% समर्थन लेने का लक्ष्य था और पुनः आधे से ज़्यादा वोट अकेले भाजपा लेगी 2024 में। वो आधे में चाहे बसपा ले जाए, चाहे सपा ले जाए, चाहे कांग्रेस ले जाए, अन्य कोई भी ले जाए, लेकिन हमारा वादा है और हमें पूरा भरोसा है कि सभी वर्ग, धर्म और जाति के लोग मिल करके आधे से ज़्यादा बहुमत का वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, उनका आशीर्वाद जनता का मिलेगा और हम रिकॉर्ड वोटों के साथ 80 की 80 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालने का काम, पार्लियामेंट की उत्तर प्रदेश से देने का काम 24 में करेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब अयोध्या में प्रधानमंत्री आएंगे तो त्रेता युग में जिस तरीके से भगवान राम का स्वागत किया था अयोध्या वासियों ने, कुछ उसी तरीके की स्थिति इस बार भी रहेगी। यही तैयारी है विभाग की और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनका कहना है कि बीजेपी की रणनीति है कि आधे से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले और 80 की 80 सीटें बीजेपी की झोली में आए। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।